हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF। ओके, KF आपको दिया हुआ है बेंजीन का। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी, this molality containing a non-electrolyte solution in the benzene will be। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करने से पहले हम ये लिख लेंगे कि क्या क्या हमको गिवन है। ओके, व्हाट ऑल इज गिवन। हमें KF की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, KF हमारा कितना है? KF इज 5.12 kg मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें? सोल्यूट का वो भी दिया हुआ है, सोल्यूशन का मोलालिटी भी दिया हुआ है 0.078 m। क्या पूछ रहा आपसे? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मींस आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ये आपसे पूछ रहा है डेल्टा TF। ओके, ठीक है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आपका कितना होगा। तो हमें पता है ये फॉर्मूला हमने देखा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज TF, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपसे पूछ रहा है। बस अब आपको यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देनी और आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस। आपका KF कितना है? 5.12। ओके, इनटू मोलालिटी कितनी है? मोलालिटी आपकी गिवन है 0.078। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.39936। ओके, हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है तो हमने इसका राउंड ऑफ कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट समथिंग इतना केल्विन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी इज मैचिंग। ओके, तो ऐसे करते हैं हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपको बस जो दिया होगा सबसे पहले उसको लिख लीजिए, फिर जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्मूला लगाना, कौन सा फॉर्मूला एकदम एक्यूरेट बैठेगा, एंड देन कैलकुलेशन विल गेट द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, बॉइल्स एट इतना डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ KF and KB for water are this and this respectively, the above solution will freeze at। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास एक यूरिया का सोल्यूशन है। ठीक है, यू हैव सोल्यूशन ऑफ अ यूरिया जो कितने पे बॉइल कर रहा है? इट बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस पे। वो आपसे पूछ रहे कि ये सेम सोल्यूशन कितने पे फ्रीज करेगा। ओके, आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब कैसे करेंगे? आपको KF भी दिया है एंड KB भी दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सिंस आपको KF KB दिया है तो हम ये वी नो दिस फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। ओके, एंड दूसरा क्या है आपका फॉर्मूला? ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला भी हमें पता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा B। यहाँ पे ये आपका KF मोलालिटी, ये आपका KB मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी आपका कैंसिल हो गया, यू गेट डेल्टा TF TB एंड ओके, इसको फिलहाल 1 मान लेते हैं। हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इन दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, बट देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कितने टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन फ्रीज करेगा। ठीक है, तो यानी ये एलिवेशन पूछ रहा है कि कितना आपका प्योर सॉल्वेंट से कितना आपका ज्यादा होगा। ओके, और दिया कितना है, कितने पे बॉईल करता है, इतने पे बॉईल करता है। तो इस इंफॉर्मेशन से, इस डेटा से हम इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि आपका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन एंड ओके, सो वी नो डेल्टा TB इज TB माइनस TB नॉट। ठीक है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी ये आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, आपका सोल्यूशन किस चीज का है? सोल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ यूरिया।
तो ये कैसे मिलके, आपको पता है सोल्यूशन में क्या क्या मिला होता है, सोल्यूशन में आपका होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके, इनसे मिलके आपका सोल्यूशन बनता है। तो अगर आप इस सोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपका सोल्यूट तो यूरिया है, ठीक है, दिस वी नो, सोल्यूट आपका यूरिया है, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका हो जाएगा वाटर। ठीक, यहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर। अब इस वाले फॉर्मूले को देखिए, आपका ये दिया हुआ है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है कि बॉइल 36। अब आपको निकालना है सोल्यूशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपका प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, एंड वी नो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है, 100.18 डिग्री सेल्सियस माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर है, वाटर कितने पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे आपका ये आ गया, सॉरी इट्स पॉइंट, ठीक है, इसको करेक्ट कर लिया, इट्स पॉइंट 0.18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला। अब इस इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ रहने दीजिए, टीबी की जगह आप क्या लिख दीजिए, डेल्टा टीबी की जगह ये के एफ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.86, एंड के बी आपको दिया हुआ है 0.512। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, आप सॉल्व करके देखिएगा तो आपका जो आंसर आएगा डेल्टा टी एफ वो आएगा 0.654, ठीक है, ये आएगा। बट आपसे पूछा कि आपसे पूछा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये तो आपका ये आया ना, डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको निकालना है सोल्यूशन का। तो वी नो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और डेल्टा टी एफ आपका डिप्रेशन कितना आया है, डिप्रेशन आपका है 0.654। आपका प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर कितने पे फ्रीज होता है, आपका वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, और ये आपका सोल्यूशन का है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन का, इसी को निकालने को बोला है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप जब टी एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.654 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका आंसर, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शन में ये वाली वैल्यूज भी दी हुई है, ठीक है, बट ये गलती हम नहीं करेंगे। ये आपका क्या है, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट आपसे पूछा है द टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन फ्रीजेस, तो आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी, ओके। चलिए लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ठीक है, आपका जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है उसका मोलर मास इतना दिया हुआ है और गिवन मास कितना है 1 ग्राम, वाज डिसॉल्व इन आपका सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, बेंजीन आपका क्या है, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, उसका भी आपका वेट दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज सोल्यूट, ठीक है। If the freezing point constant Kf of the benzene is this, the freezing point of benzene will be lowered by, ठीक है, freezing point of benzene will be lowered by, इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं कि आपका कितना freezing point में गिरावट आएगी, that is ये आपसे पूछना चाह रहे हैं depression in freezing point, ठीक है। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब ये सब आप करेंगे तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा बेंजीन का वो कितना ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस, ओके। सो वी नो दिस फॉर्मूला, एक आपका होता है ये क्या था आपका, हाँ डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के दो फॉर्मूले, एक आपका ये है, ठीक है, और दूसरा आपका है डेल्टा TF equals to 1000 into KF W2, किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, बेसिकली दिस इज फॉर योर सोल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा मान लीजिए M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट into W1, दिस इज सॉल्वेंट का वेट,
ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं आपके डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के, तो ये तो हम नहीं यूज करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल हम ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी हमको क्या क्या गिवन है। केएफ दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट यस दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, वेट आपका सॉल्वेंट का दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है डेल्टा एफ। तो इस फॉर्मूले में आप रीअरेंज करके आराम से डेल्टा एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके चलिए, ठीक है, सो आपका डेल्टा एफ अगर विल सॉल्व, दिस इज 1000, के एफ कितना है 51, नहीं सॉरी दिस इज द वेट, दिस इज द के एफ, दिस इज के एफ 5.12। ठीक है, सॉल्यूट का गिवन वेट कितना है आपका 1 ग्राम। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट आपको सॉल्यूट का कितना है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम एंड दिस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 51.2 ग्राम। इसे जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका डेल्टा टीएफ आ जाएगा 0.4 केल्विन, यानी कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन का है वो कितने केल्विन लोअर हुआ, वो 0.4 केल्विन घट गया। ठीक है, तो विच इज द राइट ऑप्शन, योर राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ये बेसिकली आपके बुक में ये दोनों न्यूमेरिकल्स, ये दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, तो आपके न्यूमेरिकल्स या तो इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने इससे पहले किया वो इस वाले फॉर्मूले पे सॉल्व हो रहे थे एंड ये वाला आपका इस वाले फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 0.15 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, आपका इतना ग्राम ऑफ सोल्यूट इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ। ठीक है, इज बॉइल्ड एट, अच्छा जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर था वो कितना डिग्री है, हायर बाय 0.16 डिग्री सेल्सियस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जितना भी आपका प्योर सॉल्वेंट था उससे ज्यादा इसने दिखाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपका एलिवेशन ये आपका बेसिकली क्या दिया हुआ है, दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट, आपसे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहे हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि अगर आपके पास 0.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, उसको आपने जब सॉल्वेंट में मिक्स किया, 15 टाइम सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो जब मिक्सिंग के बाद उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो कितना इंक्रीज हुआ, वो 0.216 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गए, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका इतना हुआ। ठीक है, मिक्स करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि जो सब्सटेंस था उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, और आपको क्या दिया हुआ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन। ये आपका, इसको आप कहते हैं, ये बेसिकली आपका के बी है। ठीक है, के बी आपका कितना है 2.16 डिग्री सेल्सियस। ओके चलिए, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, जैसे अभी आपने ये वाला फॉर्मूला लिखा फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे आप सिमिलरली लिखेंगे फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला आपका, फिर से अगर आप बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके भी आपके दो फॉर्मूलाज गिवन है, एक आपका ये है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जिसपे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी W2, दिस इज वेट ऑफ द सोल्यूट, डिवाइडेड बाय M2। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एंड या मॉलिक्यूलर वेट, एंड दिस इज W1, दिस इज वेट ऑफ द सॉल्वेंट। हमसे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये हमसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए रीअरेंज कीजिए, इसको यहाँ लेके गए, दिस इज 1000 इंटू के बी इंटू W2, सोल्यूट के लिए वेट ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। ओके, सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1000, ठीक है, कितना दिया हुआ है
2.16, ये आपका दिया हुआ सोल्यूट का सी, दिस इज सोल्यूट, सोल्यूट का दिया हुआ आपको वेट 0.15 ग्राम। एलिवेशन ये आपका दिया हुआ है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है 0.216 एंड कितना है वेट ऑफ सॉल्वेंट 15 ग्राम, 15 ग्राम। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट वो कितना आएगा, दैट विल कम टू बी 100। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल ऑप्शन। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज मैचिंग। ठीक है, तो जब आपने इसको वैल्यूज को पुट करके पूरा सॉल्व किया तो योर मॉलिक्यूलर वेट कम्स आउट टू बी 100। ठीक है, okay, let's see the last question. Last question is from the colligative properties of solutions, जितने भी आपकी colligative properties of solutions है, which one is the best method for the determination of molecular weight of proteins and polymers? जितने भी आपकी colligative properties है solutions की, उनमें से किसको यूज करके आप अच्छे तरीके से molecular weight of proteins and polymers बता सकते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे बुक में लिखा हुआ, हमने पढ़ा है कि विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। तो ये हमने 5 MCQ क्वेश्चंस देखे सॉल्यूशन चैप्टर्स को के। आई होप आपको सॉल्यूशंस क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है सॉल्यूशन में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एल्स यू कैन मेल मी। माय मेल आईडी इज help.confidence@gmail.com। ओके, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है या जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, आप वो ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे को मेल कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।